हेलो गाइस, ये हमारा सेकंड है वीडियो जिसमें हमें आगे थ्योरेटिकल पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मैंने लिख लिए हैं, इन्हें सोल्व करते चलेंगे, देखते चलेंगे जो हम अब तक पढ़ के आए हैं उससे हमारे न्यूमेरिकल कितने सॉल्व हो रहे हैं या कितने नहीं हो रहे हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना। जितना हमने पढ़ा है उन टॉपिकों से रिलेटेड अगर मैं न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस देखता हूँ प्रीवियस ईयर के, वो मैं लगा पा रहा हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। अगर उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी पीछे थ्योरी वीक है, तो फिर मुझे वापसी थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा, उसके आगे मैं आगे बढ़ूँगा। क्योंकि न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप बिल्डअप ना हो बिल्कुल बेसिक्स से। तो हमने बेसिक्स से पूरा मेजरमेंट को यहाँ तक पढ़ा है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो रहे हैं, और अगर हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इन क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़, यानी कि हमसे पूछा है कि भार की एसआई यूनिट क्या होगी। ठीक, अब भार की एसआई यूनिट, अब देखो पहली चीज़ वेट होता क्या है, भार नहीं, तो इसका फॉर्मूला होता है एम जी। यहाँ पे एम होता है मास, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये मेरा गुरुत्वीय त्वरण और ये मेरा द्रव्यमान हो गया। मास मेरा, अगर मैं आपसे ऐसा यूनिट पूछूं तो आप क्या कहोगे, किलोग्राम इनटू त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कल जब हम क्वेश्चन कर रहे थे किसका, याद करो किसके कर रहे थे, डायमेंशनल फार्मूले के, तो मैंने आपको बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है किसकी यूनिट निकाल के लेकर आए थे हम, फोर्स की करी थी। और फोर्स का मेरा ऐसा यूनिट क्या होती थी, न्यूटन। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया सीधा सीधा क्या, वेट इज न्यूटन। ठीक है, अब मैं कहता हूँ क्योंकि हम अभी तक वेट हमने एम जी होता है ये नहीं पढ़ा है, सही बात है नहीं पढ़ा, तो हम इस क्वेश्चन को जो हमने अब तक अभी तक पढ़ा है उससे सोल्व कर सकते हैं, ये चीज़ चेक करते हैं। ठीक, देखो किलोग्राम, किलोग्राम मास की यूनिट होती है, लेकिन मुझे ये पता है कि वेट जो है वो मास इनटू समथिंग तो है, तो ये तो नहीं हो सकता। न्यूटन को छोड़ देते हैं, ग्राम में आ जाते हैं, बात वही हो गई, किलोग्राम को मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाते हैं डाइन में। एक्चुअली में डाइन जो है वो भी फोर्स की ही यूनिट है, न्यूटन समथिंग डाइन होता है, लेकिन जब हम उसमें पढ़ेंगे अगले चैप्टर में मोशन, तब मैं आपको समझाऊंगा कितना डाइन्स हमारे न्यूटन के बराबर होते हैं। तब सॉल्व करते हुए चलेंगे तभी समझेंगे। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखो तो आप किस में फंस रहे थे, न्यूटन में और डाइन में, क्योंकि हमने अभी तक इन दो चीज़ों को ही नहीं क्लियर करते चले। लेकिन हमने डायमेंशनल फॉर्मूले में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा था फोर्स का, और हम जानते हैं फोर्स को तो हम न्यूटन होता है, तो इसलिए न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, हिंदी में अगर मैं लिखूं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बताओ प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। इससे पहले ही वीडियो में हम पढ़ के आए हैं प्रकाश वर्ष किसका है, डिस्टेंस का, बिल्कुल ठीक। एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसके द्वारा तय कर रहा है दूरी, प्रकाश के द्वारा। तो दूरी किसने तय करी, प्रकाश ने करी, कब करी, एक वर्ष में करी, डिस्टेंस। ठीक, देखो दोनों प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं और हम आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, कल हम जब डायमेंशनल फार्मूला कर रहे थे तो भी मैंने बताया था, और जब मैं एसआई यूनिट पढ़ रहा था तब भी मैंने बताया था। हमारी फोर्थ यूनिट जो रखी गई थी किसके बाद, लेंथ हम करते आ रहे थे मीटर में, है ना, मास हम करते आ रहे थे केजी में, टाइम हम करते आ रहे थे किस में, सेकंड में। तो
एम के सिस्टम में मैंने बताया था जियोवानी साइंटिस्ट ने करंट लेकर आए 1901 में, तब उन्होंने इसको एम की दी एम्पियर, याद आ गया। फोर्थ हमने करंट थी जियोवानी लेकर आए थे 1901 में, एम्पियर। ठीक, अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। चलो, इसकी मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई हैं और वैसे ही बताया है। तो पहले हम देखते हैं कि हम विदाउट ट्रिक्स इस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आ जाते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है। तीनों ही लेंथ हैं, मीटर क्यूब में आता है। बताओ, कोई दिशा पूछता है वॉल्यूम का? नहीं पूछता ना। या सिंपल, अगर तुम इसमें भी नहीं लेके जा रहे, लीटर में ले जाते हैं। तुम गए तेल लेने, तुमने कहा 1 लीटर तेल दे दो, नहीं, तुम ये कहोगे 1 लीटर तेल दे दो उत्तर की दिशा में, पूर्व की दिशा में या दक्षिण की दिशा में। हमें दिशा की ज़रूरत हुई नहीं हुई, तो ये नहीं है, ये तो हम समझ गए। मास पे आ जाओ, किलोग्राम। प्याज लेने गए, 5 किलो प्याज तोल दो, उत्तर में दक्षिण में कहीं दिशा यूज़ हुई नहीं हुई, तो नहीं है। फोर्स में गए, कल मैंने एग्जांपल ही बताया था फोर्स का। तो डब्बा है, इधर की डायरेक्शन में लगाओगे इधर खिसकेगा, इधर की में लगाओगे इधर खिसकेगा, तो बल में डायरेक्शन यूज़ हो रही है। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक भी चेक कर लेते हैं। लेंथ, लंबाई, मीटर। किसी से कहोगे वो इतना लंबा है उत्तर की दिशा में, पूर्व की दिशा में, नॉर्थ में, साउथ में, नहीं कहोगे ना। तो अगर मेरे को वो ट्रिक्स भी याद नहीं रही थी तो ही मैं इस क्वेश्चन को ईजिली कर पा रहा हूँ। ठीक, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हों तो ये फ़ायदा होता है बेसिक्स का, कि हम चीज़ों को आसानी से कर पा रहे होते हैं। अब मुझे पता है वॉल्यूम क्या होता है, मास क्या होता है, लेंथ क्या होती है, फोर्स क्या होता है, तो मैं उससे कर ले रहा हूँ। ठीक है, जहाँ फंसेंगे भारी चीज़ आ गई तो ट्रिक्स भी हटा देंगे। ठीक है ना। चलिए, अब आगे आते हैं। द यूनिट ऑफ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन इज। यह पूछ रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है। बताओ, इससे फर्स्ट ईयर में करके आए, पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी को हम किस में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ठीक है, देखो एक चीज़, केल्विन अभी तक जो हम पढ़ के आए, जूल हमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम इस पर नहीं जा रहे। केल्विन हमने पढ़ा है, किसका होता है? टेम्परेचर का। लाइट ईयर डिस्टेंस का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का होता है। अब हम आते हैं, लाइट ईयर क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। नहीं, तो जब प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी में कहीं भी अर्थ और सन तो आ ही नहीं रहे। ठीक है ना। जूल हमने जब पढ़ा ही नहीं किस चीज़ की यूनिट है, तो हम इसको तो भूल जाते हैं। अब ये बच जाता है अगर, तो यही होता है, वैसे ही पढ़ के आए हैं भाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का मात्रक जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलो। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस अभी हम पीछे पढ़ के आए, वेट जब निकाला तो न्यूटन। ठीक है, अगर वैसे पूछे, देखो केल्विन हमने पढ़ा है, टेम्परेचर का होता है। पास्कल हमने भी पढ़ा नहीं है, फिर बता देता हूँ, ये हमारा प्रेशर का होता है। वोल्ट हमने नहीं पढ़ा है, वोल्ट हमारा किसका होता है? विभव, विभवांतर, वोल्टेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, विस्थापन का SI मात्रक बताना है। बताओ क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है यार, विस्थापन, दूरी माप रहे हैं किस में? मीटर में। हो गया, नहीं, इजी। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज, ये भी पीछे पढ़ के आ गए, पीछे क्वेश्चन लगाया था, वोल्टेज की वोल्ट होती है। तो ये हमारा हो जाता है। ओम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। चलिए, जब क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं तो इसका आंसर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की जो हमारी फिजिकल यूनिट होती है वो हमारी ओम होती है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसमें हमारा रेजिस्टेंस, वोल्टेज, चार्ज
और करंट, ये चारों टॉपिक्स उसमें क्लियर हो जाएंगे हमारे बिल्कुल तरीके से। ये कायदे में यहाँ पे क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, मैं लेकिन शायद जल्दबाजी में लिख गया हूँ, ये हो जाती है। अब आते हैं SI यूनिट ऑफ G इज सेम एज, देखो G अभी पीछे बता के आया मैं, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। पीछे ही मैंने क्वेश्चन करते हुए आपको क्या बताया था, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी होती है, देखो प्रेशर की हमने डाल ली थी, अभी पीछे पड़ी, क्या पड़ी, पास्कल। मोमेंटा हमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो रोक लेते हैं। वेलोसिटी यानी वेग, वेग की हमारी होती है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण की हमारी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर त्वरण ही हो गया। चलिए, वेट है इक्वल SI यूनिट ऑफ, अभी पीछे भी पढ़ के आए, फिर हो गया। देखो ये कितने क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो एक क्वेश्चन आपने कर लिया ढंग से तो रिपीटेशन आ रहा है, नहीं। देखो वेट और फोर्स के बारे में अभी तक 3 या 4 तरीके से पूछ लिया। जैसे वेट की SI यूनिट क्या है, तो आपने लिखा न्यूटन। कैसे निकाल के लाए थे न्यूटन, क्योंकि हमने mg जो था वो हमने देखा कि फोर्स के थ्रू, फोर्स के फॉर्मूले से भी आ रहा था, ma होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो निकाला। दूसरा हमने भी पढ़ा कैपिटल स्मॉल जी किसके बराबर हो जाती है, त्वरण के, ए के। एक ये क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके से रिपीटेशन देखो, तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें एक पता चल जाता है क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, रिपीटेशंस का आइडिया पड़ जाता है, अच्छा ये ऐसे भी रिपीट हो सकता है, तो हमारे दिमाग में रहता है हाँ कि अगर किसी टॉपिक को हम कर रहे हैं तो इसका उल्टा भी करके देख लें या ऐसे भी करके देख लें, तो हमें समझ में आ जाए कि अगर रिपीट होगा तो इस तरीके से होगा, हम क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस चीज़ का। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं कि देखो एक तो हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसका हमें पता चल जाता है कि हमने जो पढ़ा है अभी तक उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे। क्वेश्चन लगाने तो ठीक है, हमारी थ्योरी अभी ठीक चल रही है, अगर नहीं लगा पाए तो थ्योरी को हमें दोबारा पढ़ना है, देखना है। दूसरा एक हमें ये पता चल रहा है क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे घुमाना, किस तरीके से घुमा सकता है एग्जामिनर, तो हम उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा ये इस तरीके से भी घुमा सकता है, तो हमें ये चीज़ भी इस तरीके से पता होनी चाहिए इस चीज़ का। और जब हम हर तरीके से करते हुए आते हैं, फिर दूसरा देखो सबसे होता है जब क्वेश्चन लगने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा, फिर स्पीड अपने आप इंक्रीज होने लगेगी, है ना, तो ये चीज़ फायदा देती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम SI यूनिट, हमें बताना है कि भाई ये जो हमें जोड़े दिए हुए हैं इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसकी सिमिलर SI यूनिट नहीं है। चलिए चेक करते हैं। स्पीड की SI यूनिट होती है मेरी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की भी मेरी होती है मीटर पर सेकेंड, तो इनकी तो है। वर्क एंड एनर्जी, वर्क की होती है जूल और एनर्जी की भी जूल होती है, ठीक, तो ये भी मेरा है। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स की मेरी होती है न्यूटन, प्रेशर की होती है पास्कल, तो यही एक ऐसा है डज नॉट पूछा है कि किसकी नहीं है, तो ये। नेक्स्ट भी ऑप्शन हम चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की मेरी मीटर और डिस्टेंस की भी मीटर, है ना, तो हमने ये यूनिट्स हो गई, हमें पता चल गया किसकी कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया। ये हो गया है। चलिए, अब क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस इज अ सिंबल ऑफ मोल इन SI यूनिट, बताओ मोल का कौन सा सिंबल है। देखो ये तुम आराम से बता दोगे, ये G है, स्मॉल g को रिप्रेजेंट कर रहा है, kg किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, mg मिलीग्राम को कर रहा है, मोल से मोल को ही कर रहा है। लेकिन शायद हमने सिंबल नहीं पढ़े थे जब हम वो 7 यूनिट्स पढ़ रहे थे, तो हम इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख लेते हैं सिंबल्स को। देखो लेंथ मीटर होता है, स्मॉल है, ठीक, मास किलोग्राम होता है SI यूनिट, kg से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम सेकंड होती है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फिर हमारा आया था करंट, ठीक है, विद्युत धारा, एम्पियर, एम्पियर लिख देते हैं ऐसे। उसके बाद हमने ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी हमारी कैंडेला CD, ठीक है। टेम्परेचर था केल्विन, डिग्री नहीं लगानी। और सबसे लास्ट हमारा यही मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारे सातों के आ गए आपके पास। ये हमने उस टाइम शायद नहीं किया है, मेरे को भी याद आया, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के साथ कर लिया, ठीक है। चलिए, 1 न्यूटन इक्वल्स टू, ये देखो अभी पीछे करके आए, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक, ताकि ये एक साइड रह जाएगा। फोर्स की होती है, फोर्स क्या होता है मेरा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल इक्वल्स टू द्रव्यमान इनटू त्वरण। अब हम कल सारे फॉर्मूले हम क्लियर करते चल रहे थे, तो हमें द्रव्यमान की ऐसा यूनिट वैसे ही पता है किलोग्राम, त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें क्या आया है, इस तरीके से लिखा है, देखो अब इस तरीके से लिखने के लिए मैं इसे लिखूँगा 1 kg इंटू 1 मीटर। अब इस सेकेंड स्क्वायर को जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड माइनस 2, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं किसमें, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकेंड, इसका -2 हो गया, ठीक। अब देखो, जैसे वही पीछे समझ के आए, तो ये क्या है, मीटर (10⁻⁻2) लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ मीटर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी पीछे देखा हमने त्वरण की, है ना, एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी की क्या होती है, अगर वैसे भी देखते चलें, रिवाइज भी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की भी मीटर पर सेकेंड। फोर्स की मेरी न्यूटन, और इसकी मेरी ये होती है। आंसर आ गया, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बताओ। टेम्परेचर की एसआई यूनिट डिग्री है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है। इससे जस्ट पहले भी हमने भी करके आए हैं, केल्विन, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो अभी हमने देखो क्वेश्चंस लगा लिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमको ये पता चल गया, पैटर्न पता चल गया। जितना हम पढ़ते आए हैं उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन भी सभी लग गए। अब हम यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट कंप्लीट होता है, ठीक। अब हमारा जो कल से नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा मोशन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके, मेज़रमेंट, आज यहाँ तक। अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चनों में आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, कमेंट, बिल्कुल ठीक। और देखो, अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि देखो, एक टीचर के लिए ये प्रोत्साहन है कि उसका वीडियो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रही है, तो मुझे भी इसी तरीके थ्रू पता चलेगा कि हाँ, जो मैं क्रिएशन दे रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताओ कि सर मेरे को यहाँ ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो मैं उस चीज़ को लेके फिर कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को और आसान शब्दों में आप तक पहुँचा पाऊँ, है ना। तो जब मुझे फीडबैक मिलेगा तभी मैं कर पाऊँगा। भाई कोई चीज़ है, कहीं क्रिटिसिज्म करना है तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। आपको लगता है यहाँ पे ये दिक्कत रही है, आप मेरे को बताएं कमेंट में, ताकि मैं उस चीज़ को सही करके आपके सामने रख सकूँ, ठीक। आपको लगता है चीज़ अच्छी है तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट तो ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि कमेंट करके आप बताएं आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उस तरफ भी ध्यान दिया जा सके। नहीं तो देखो, मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम आप कहाँ फेस कर रहे हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा और जितना आसान तरीके से मैं हो सके और ज़्यादा करता चलूँ इसको, लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करोगे तो मुझे आइडिया नहीं पड़ेगा, नहीं। चलिए, ओके। तो अभी तक यहाँ का हम ख़त्म करेंगे। मेज़रमेंट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मेज़रमेंट की हमने थ्योरी कर ली, मेज़रमेंट की हमने न्यूमेरिकल से भी कर ली, है ना। तो मेज़रमेंट कंप्लीट होता है यहाँ पे। और कल हम जो शुरुआत करेंगे वो मोशन की होगी। सबसे पहले हम लीनियर मोशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।